कितने रंग दिखाती है, कितने गुल खिलाती है, कितने रंग दिखाती है, कितने गुल खिलाती है। हमको ये हर हाल में हंसना सिखाती है। हंसकर आसान कीजिए जिंदगी की राह, दिल से कहिए, हाँ दिल से कहिए, दिल से कहिए वाह वाह जिंदगी वाह, वाह जिंदगी वाह, वाह जिंदगी वाह। ओम शांति। वाह वाह जिंदगी के लिए स्वयं से एक बात सुनिश्चित कर लें कि मुझे अपने मन पर कोई भी बोझ नहीं रखना है। ये एक बहुत सुंदर कला है, कार्य भी करना और बोझ मुक्त रहना। कई बार हम अपने इस मन पर अनावश्यक बोझ रख लेते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। वाह वाह जिंदगी के लिए हम अपने सभी बोझ परमात्मा को अर्पण कर दें, देना सीखें। अक्सर हम अपने बोझ ना तो उठा पाते हैं, ना ही हमें देने आते हैं। समझेंगे इस बात को कि हम अपने मन के बोझ प्रभु पर अर्पण कर दें। जब हम मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग के ऊपर हम बहुत सारी चीजें चढ़ाते हैं, अख, धतूरा, जल, फल। इस समय परमात्मा कहते अपने सभी बोझ मुझे दे दो। वो बोझ की गठड़ियां बड़ी सूक्ष्म हैं। हमारी बहुत अधिक सोच हमारे लिए बोझ बन जाती है। उसे ठीक करने के लिए आज हम ट्रस्टी होकर जीना सीखेंगे। ट्रस्टी होकर रहना अर्थात निमित्त भाव से कार्य करना। ट्रस्टी होकर रहना अर्थात कार्य भी करना, लेकिन प्रसन्न चित्त रहकर कार्य करना। ट्रस्टी किसे कहते हैं? जैसे एक बैंक में कैशियर के पास बहुत सारा कैश होता है, उसे पता है मेरा नहीं है। ठीक इसी तरह हमें बुद्धि में याद रहे मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ प्रभु आपका। ये जीवन भी आपका है, परिवार भी आपका है, समस्याएं भी आपकी हैं, परेशानियां भी आपकी हैं। मैं जो हूं, जैसा हूं, मैं आपका हूं। जो सच्चे दिल से अपने आप को प्रभु के हवाले कर देते हैं, वो सदा हल्के रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, वाहवाह रहते हैं। अपने आप को प्रभु के हवाले कर देना अर्थात ट्रस्टी बनकर जीना, सभी कार्य भी करना, लेकिन उपराम रहना। छोटी सी बात मुझे याद आती है कि एक बार एक राजा बहुत दुखी और चिंतित हुआ, बहुत स्ट्रेस में था। इतना ज्यादा दुखी हो गया, उसके मन में आया सब कुछ छोड़ के चले जाना अच्छा है। ये बात, अपने मन की व्यथा उसने अपने गुरुजी को बताई। गुरुजी, मैं सब कुछ छोड़ के जाना चाहता हूं, मेरा अब राजकाज में दिल नहीं लगता। गुरुजी ने देखा कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको जाना है तो आप जाओ, इस गद्दी पर अपने बच्चे को बिठा दो। राजा ने कहा बेटा तो भी बहुत छोटा है, कैसे बिठा सकता हूं गुरुदेव। उन्होंने कहा चलो, बेटा नहीं बैठ सकता, राज दरबार में देख लो, अन्य कोई योग्य व्यक्ति हो उसे बिठा दो। तो उन्होंने कहा मैंने तो बहुत सोचा है, मुझे कोई नहीं मिल रहा।
तो गुरुजी ने कहा ठीक है, कोई नहीं मिल रहा तो मैं संभाल लेता हूं, आप जाओ जहां आपको जाना है। अब राजा ने राजकोष की तरफ हाथ बढ़ाया और सोचा कुछ पैसा लेकर, धन लेकर चला जाता हूं। गुरुजी ने कहा अब आपने मुझे दे दिया ना, सब कुछ मेरा हो गया, आप यहां से अब कुछ ले ही नहीं सकते। राजा को भी लगा बात तो ठीक है, जब मैंने सब कुछ दे ही दिया गुरुजी को, अब तो मैं यहां से कुछ ले ही नहीं सकता। अब वो बहुत सोचता है, 1 घंटे के बाद फिर उठ के चलने लगता है। गुरुजी ने कहा कहां जा रहे हो? कहते जा रहा हूं, कहीं कोई नौकरी मिल जाए तो। गुरुजी ने कहा अगर आपको नौकरी करनी है आप मेरे पास कर लीजिए। राजा भी सोचने लगा कि नौकरी करनी है ना, कोई बात नहीं, मैं यहीं कर लेता हूं। अब जो राजा था वो सेवक बन गया और वो सुबह रोज बैठता गद्दी पर 9 बजे, शाम को 7 बजे सब हिसाब दे देता। रोज 9 बजे गद्दी पर बैठता, 7 बजे हिसाब दे देता। 8 दिन बीते, 10 दिन बीते। गुरुजी ने पूछा सेवक क्या हालचाल है? उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूं गुरुदेव। उन्होंने कहा सेवक अभी कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस? कहते नो टेंशन, नो स्ट्रेस, मैं बहुत खुश हूं। गुरुजी ने कहा अब आप खुश कैसे हो? अब भी तो आप वही काम कर रहे हो जो आप पहले कर रहे थे। उन्होंने जवाब दिया, राजा जो कि अब सेवक के रूप में काम कर रहा है, तो गुरुदेव मैंने सोच लिया, फायदा हो या नुकसान मेरा नहीं गुरुदेव का है, इसलिए मैं अब निश्चिंत हूं। तो गुरुजी ने कहा जैसे तुम्हें मुझ में विश्वास है कि प्रॉफिट हो या लॉस मेरा नहीं गुरुदेव का है, मुझे परम सतगुरु में विश्वास है। जब हम उस पे निश्चय रखते हैं सब कुछ प्रभु का है, तो हम क्या बन गए? हम ट्रस्टी बन गए, सेवक बन गए। तो हम जहां भी कार्य करते हैं हम सेवक बनकर कार्य करें, ट्रस्टी बनकर कार्य करें। अगर हेड समझेंगे तो हेडेक होनी शुरू हो जाएगी। याद रखिए परिवार प्रभु का है, घर प्रभु का है, मैं ट्रस्टी हूं। जितना आप ट्रस्टी बनकर रहेंगे उतना आप वाह वाह रहेंगे। वाह वाह जिंदगी का ये असूल है, ट्रस्टी बनकर जिए और मुस्कुराएं। ओम शांति। कितने रंग दिखाती है, कितने गुल खिलाती है, कितने रंग दिखाती है, कितने गुल खिलाती है। हमको ये हर हाल में हंसना सिखाती है, हंसकर आसान कीजिए जिंदगी की राह। दिल से कहिए, हाँ दिल से कहिए, दिल से कहिए वाह वाह जिंदगी वाह, वाह जिंदगी वाह।